हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल वाला डेली करंट अफेयर्स। आज है 18 जुलाई और डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले जैसा कि आपने देखा भी होगा थंबनेल पे कि त्रिपुरा जो नॉर्थ ईस्ट का एक स्टेट है, वहाँ पे HIV एड्स के केसेस बहुत ज़्यादा सामने आ रहे हैं और ये बहुत ही ज़्यादा चिंता का विषय है। और अगर एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो हमारे UPSC का जो GS पेपर 3 का जो सिलेबस है, वहाँ पे जो डिज़ीज़ और हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक्स है, वहाँ ये कवर भी होता है। तो सबसे पहले हमें पता भी होना चाहिए कि HIV वायरस होता है, जिसकी वजह से एड्स जो है संक्रमण हो जाता है, डिजीज़ हो जाती है। और इससे संक्रमित व्यक्ति के लिए जो है बच पाना बहुत ही मुश्किल रहता है। और ये क्यों हो रहा है त्रिपुरा में, उसका एक कारण ये है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो बच्चे हैं वहाँ के, वो ड्रग्स की तरफ इन्वॉल्व हो रहे हैं और ड्रग्स को जो है वो निडल के थ्रू जो है ले रहे हैं, जिसकी वजह से जो है वो, क्योंकि वही निडल बार बार यूज़ हो रही है, जिसकी वजह से उन्हें संक्रमण हो रहा है। अब शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। जो कल मैंने क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर देख लेते हैं। किस राज्य के सामुदायिक प्रबंधित प्राकृतिक खेती कार्यक्रम को 2024 के प्रतिष्ठित मानवता गुलबेकियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? और इसका जो आंसर था वो हमारा था ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारत ने 4 सामुदायिक विकास परियोजनाओं को लागू करने के लिए किस देश के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? रिसेंटली इंडिया साइंड एन एग्रीमेंट विथ विच कंट्री टू इम्प्लीमेंट 4 कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट? ऑप्शन ए है मार्शल द्वीप, ऑप्शन बी है सोलोमन द्वीप, सी है हमारा पापुआ न्यू गिनी और डी है हमारा न्यूजीलैंड। और इसका सही आंसर है हमारा मार्शल आइलैंड। तो ये जो है इसकी लोकेशन आप ज़रूर याद रखिएगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 4 सामुदायिक विकास परियोजनाओं के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के दौरान भारत और मार्शल द्वीप के बीच लंबे समय से चले आ रहे मैत्रीपूर्ण जो है संबंधों पर जोर दिया है। तो मार्शल द्वीप जो है वो हमारा न्यूज़ में है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा मंत्रालय 2024 में विश्व धरोहर युवा पेशेवर फोरम की मेज़बानी कर रहा है? ऑप्शन ए है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, बी है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, सी है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और डी है रक्षा मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है जो युवा पेशेवर फोरम की मेज़बानी कर रहा है। कोई मिनिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं, स्पेशली UPSC में। अगर वो 4 स्टेटमेंट देता है तो उसमें मिनिस्ट्री चेंज कर देता है, ठीक है। तो मिनिस्ट्री आप ये याद रखिएगा। भारत जो है 21 से 31 जुलाई 2024 को नई दिल्ली में पहली बार यूनेस्को विश्व धरोहर समिति की बैठक की मेज़बानी कर रहा है। कोई चीज़ फर्स्ट टाइम होती है और इंडिया इन्वॉल्व है उसमें, क्योंकि हमारे यहाँ हो रहा है। जैसे G20 की बैठक जब हुई थी हमारे यहाँ, हमने उसकी होस्ट किया था, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में आए थे। उसी तरीके से अगर यूनेस्को विश्व धरोहर समिति की बैठक की मेजबानी भारत कर रहा है तो ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कब तक कर रहा है, ड्यूरेशन भी याद रखिएगा। 14 से लेकर 23 जुलाई तक है। 21वीं सदी में विश्व धरोहर थीम पर 2024 विश्व धरोहर युवा पेशेवर मंच का आयोजन कर रहा है, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस यूरोपीय देश ने 500 किलोमीटर से अधिक मारक क्षमता वाली लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल विकसित करने की पहल शुरू की है? विच यूरोपियन कंट्रीज रिसेंटली लॉन्च्ड एन इनिशिएटिव टू डेवलप लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल विथ रेंज बियॉन्ड 500 किलोमीटर्स? ऑप्शन ए है रोमानिया, रूस, नॉर्वे, स्वीडन, बी है पोलैंड, जर्मनी, फ्रांस, इटली, सी है डेनमार्क, बेल्जियम, स्पेन और डी है हमारा हंगरी, पोलैंड, एस्टोनिया। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी, पोलैंड, जर्मनी, फ्रांस और इटली। तो पोलैंड, जर्मनी, फ्रांस और इटली ने वॉशिंगटन में नाटो शिखर सम्मेलन में 500 किलोमीटर की अधिक रेंज वाली ज़मीन से लॉन्च की जाने वाली क्रूज मिसाइलों को विकसित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इस तरीके के जो मिसाइल्स वगैरह न्यूज़ में रहते हैं, और जैसे कि जो मिशन होते हैं, जैसे कि मंगलयान है या परसिवरेंस वाला जो था हमारा, या आर्टेमिस मिशन है, ये जो भी मिशन न्यूज़ में रहते हैं हमारे साइंस एंड टेक से रिलेटेड, जैसे स्पेस है, डिफेंस से रिलेटेड, वो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस शोध संस्थान ने एक वैज्ञानिक एक उत्पाद कार्यक्रम शुरू किया है? रिसेंटली विच रिसर्च इंस्टीट्यूट हैज़ बीन लॉन्च्ड वन साइंटिस्ट वन प्रोडक्ट प्रोग्राम? ऑप्शन ए है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, बी है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, सी है हमारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोकेमिकल जीनोमिक्स और डी है हमारा इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए, भारतीय इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ICAR। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने 16 जुलाई को अपना एक वैज्ञानिक उत्पाद
एक वैज्ञानिक एक उत्पाद कार्यक्रम शुरू किया जिससे कृषि और पशुपालन में अनुसंधान को बढ़ावा मिलेगा। तो ये ICAR का इनिशिएटिव है, याद रखिएगा। दिल्ली में अपने 96 स्थापना दिवस समारोह के दौरान ICAR ने 323 नई फसल किस्मों की घोषणा की है। तो ये है क्या? द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है इसका फुल फॉर्म ICAR का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस IIT और प्रसार भारती ने 2 दिवसीय रोबोट प्रतियोगिता DD रोबोकॉन इंडिया 2024 की मेज़बानी की है? अब इस तरीके के क्वेश्चन जो होते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है IIT से रिलेटेड स्पेशली, तो ये UPPCS में काफ़ी पूछा जाता है, तो ये याद रखिएगा। विच IIT एंड प्रसार भारती होस्टेड द 2-day रोबोट कॉम्पिटिशन DD रोबोकॉन इंडिया 2024? ऑप्शन ए है IIT कानपुर, बी है IIT दिल्ली, सी है IIT बॉम्बे और डी है IIT रुड़की। इसका सही आंसर है हमारा IIT दिल्ली। तो IIT दिल्ली का ये इनिशिएटिव है। IIT दिल्ली और प्रसार भारती द्वारा आयोजित DD रोबोकॉन 2024 13-14 जुलाई को दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है। तो आप ये बस याद रखिएगा ये किस IIT का इनिशिएटिव है हमारा DD रोबोकॉन, तो ये IIT दिल्ली का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में आयोजित रेत मूर्ति कला चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक के साथ गोल्डन सैंड मास्टर पुरस्कार किसने जीता है? और आई थिंक आप सब लोग इन्हें जानते भी होंगे। सुदर्शन पटनायक की जो रेत मूर्ति कला स्कल्पचर वाला है, इसमें ये बहुत फेमस भी है। कुछ भी नया होता है, कोई भी चीज़ बहुत न्यूज़ में रहती है तो उसका स्कल्पचर ये बनाते हैं। हु हैज़ वन द गोल्डन सैंड मास्टर अवार्ड विद अ गोल्ड मेडल एट द इंटरनेशनल सैंड स्कल्पचर चैंपियनशिप हेल्ड इन सेंट पीटर्सबर्ग रशिया? ऑप्शन ए रविंद्र रेड्डी, बी है सुबोध गुप्ता, सी है शिल्पा गुप्ता और डी है सुदर्शन पटनायक। तो इसका सही आंसर हमारा सुदर्शन पटनायक। ये बहुत ही ज़्यादा प्राउड का विषय है। सुदर्शन पटनायक ने अंतर्राष्ट्रीय रेत मूर्ति कला चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक प्रसिद्ध भारतीय रेत कलाकार जो है उन्होंने जीता है। और इन्होंने क्या किया है, भारत के एकमात्र प्रतिभागी थे पटनायक। अपने भक्त और कवि बलराम दास के साथ मिलकर महाप्रभु जगन्नाथ का 12 फीट ऊंचा रेत का रथ बनाया है। तो ये याद रखिएगा कि किससे रिलेटेड उन्होंने क्या बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विकलांग छात्रों के लिए पूर्वी भारत का पहला विश्वविद्यालय कहाँ खोला जाएगा? कोई भी चीज़ फर्स्ट टाइम होती है तो वो हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट भी होती है। विच सिटी विल ईस्टर्न इंडियाज़ फर्स्ट यूनिवर्सिटी फॉर डिसेबल्ड स्टूडेंट बी ओपन? ऑप्शन ए है गुवाहाटी, बी है अगरतला, सी है भुवनेश्वर और डी है रांची। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी रांची। तो पूर्वी भारत का है पहला है विकलांग छात्रों के लिए विश्वविद्यालय कहाँ खोला जाएगा? रांची में खोला जाएगा। और इसमें शारीरिक रूप से विकलांग छात्रों के लिए पूर्वी भारत का पहला विश्वविद्यालय है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अब ये बताइएगा रांची जो है झारखंड, क्या ये इससे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है? इसका आंसर आपको करना है। और जो भी इससे रिलेटेड आपके पास में इंफॉर्मेशन हो झारखंड से रिलेटेड वो आप बता सकते हैं। साथ ही एक क्वेश्चन आपके लिए और है, जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि त्रिपुरा के बारे में, है ना। तो त्रिपुरा से रिलेटेड जो भी हमारे स्टेट जो है लगते हैं त्रिपुरा से रिलेटेड, वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है और उसकी कैपिटल क्या है वो बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंतरिक्ष में अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए अंतरिक्ष अनुसंधान पर वैश्विक सम्मेलन किस देश में शुरू हुआ है? अ ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन स्पेस रिसर्च किक्ड ऑफ इन विच कंट्री टू फोस्टर इंटरनेशनल साइंटिफिक रिसर्च इन स्पेस? ऑप्शन ए है नॉर्थ कोरिया, बी है साउथ कोरिया, सी है इंडिया और डी है वियतनाम। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी साउथ कोरिया। ठीक है, तो इस साउथ कोरिया का देख लेते हैं। अंतरिक्ष अनुसंधान पर वैश्विक सम्मेलन दक्षिण कोरिया में बुसान में शुरू हुआ है और अंतरिक्ष में अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए दक्षिण कोरिया के बुसान शहर में अंतरिक्ष अनुसंधान पर एक वैश्विक सम्मेलन शुरू हुआ है। अब जैसे ये सम्मेलन हुआ है हमारा अंतरिक्ष अनुसंधान से रिलेटेड, उसी तरीके से क्वेश्चन आया था UPSC में जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड पूछा गया था, है ना। तो ये क्वेश्चन जो होते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, स्पेशली जो भी चीज़ बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहती है। लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, हमारा अंतरिक्ष से रिलेटेड हम जो है डेवलपमेंट होते जाते हैं। तो इस तरीके के जो टॉपिक्स होते हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अब क्योंकि दक्षिण कोरिया की बात हो रही है तो उसकी कैपिटल क्या है? सियोल है। उसकी जो करेंसी है वो दक्षिण कोरियाई वोन है। प्रधानमंत्री हान डक सू है और अध्यक्ष हैं यू सेओक यूल। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। जब भी आप कुछ भी पढ़ते हैं, कोई देश के बारे में पढ़ते हैं, कोई नई जो है आपको लोकेशन दिखाई देती है तो ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश किया करिए। ठीक है, उससे क्या होगा कि एकदम से बर्डन भी नहीं आपके ऊपर आएगा एग्ज़ाम के टाइम पे और वो इंटरेस्टिंग भी लगता है। ठीक है, जितना है उतना ही याद कर लिया तो
वो उससे एग्ज़ाम भी क्लियर नहीं होगा और जो है आपको एक्स्ट्रा बर्डन पड़ेगा जब एग्ज़ाम के टाइम पे। तो थोड़ा थोड़ा जो भी लोकेशन है, जैसे कोई भी कंट्री न्यूज़ में है तो थोड़ा सा उसके बारे में देख लिया करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश 19 जुलाई को 22 जुलाई 2024 तक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के वार्षिक सम्मेलन की मेज़बानी करेगा? विच कंट्री विल होस्ट द एनुअल कॉन्फ्रेंस ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC फ्रॉम जुलाई 19 to 22 जुलाई 2024? ऑप्शन ए है इंडिया, बी है बांग्लादेश, सी है ऑस्ट्रेलिया और डी है श्रीलंका। और इसका सही आंसर है हमारा श्रीलंका। तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की जो है मेज़बानी जो है श्रीलंका करेगा कब, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। इस जो इसमें 108 ICC सदस्य देशों के 220 से अधिक प्रतिभागी इसमें भाग लेंगे, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा और आज का लास्ट क्वेश्चन भी है, थॉमस मुले ने यूरो 2024 के समापन के बाद अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की है, वे किस देश से हैं? थॉमस मुले हैज़ अनाउंस द रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल फुटबॉल फॉलोइंग द कंक्लूजन ऑफ यूरो 2024। ही इज़ फ्रॉम विच कंट्री? ऑप्शन ए है फ्रांस, बी है स्पेन, सी है बेल्जियम और डी है जर्मनी। इसका सही आंसर था ऑप्शन डी, जर्मनी। ठीक है, तो थॉमस मुलर ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लिया है। अब इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। ये पर्सन जैसे UPSC में भी आपने देखा होगा, एक क्वेश्चन था कि ये जिन नोबेल पुरस्कार से रिलेटेड था कि इन पर्सन की डेथ हुई है और इन्हें कौन सा नोबेल पुरस्कार मिला था, किस क्षेत्र में मिला था। तो इस जैसे ये है संन्यास लिया है, तो आपसे ये पूछ सकते हैं कि ये इनका गेम कौन सा था। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ये फुटबॉल से रिलेटेड थे। तो ये आज का डिस्कशन था। टेस्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारत ने 4 सामुदायिक विकास परियोजनाओं को लागू करने के लिए किस देश के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका आंसर आपको करना है। इसके अलावा आपको मैंने पूछा कि झारखंड जो टॉपिक ऑफ कैंसर है क्या वहाँ से गुजरती है, और साथ ही साथ में आपको जो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन था HIV एड्स से रिलेटेड, जहाँ पे त्रिपुरा का मेंशन था, नॉर्थ ईस्ट स्टेट है वहाँ, तो उसके बारे में आपको उसकी कैपिटल के बारे में बताना है। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा आंसर करने की कोशिश की है, जो इमरजेंसी का मैंने पूछा था। तो आप बताइएगा क्या इससे आपको फ़ायदा होता है, आपको रिटेन होती है चीज़ें, कॉन्फिडेंस आता है या नहीं, या सिर्फ मैं ये सिर्फ रिवीजन क्वेश्चन ही आपके लिए जो है रखा करूँ, या एक्स्ट्रा जो है क्वेश्चन पूछा करूँ, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बताया करूँ। इसका जो है आंसर आप कमेंट सेक्शन में अपना सजेशन आप दे दिया करिए, जिससे इस वीडियो को और बेहतर बनाने का जो है प्रयास कर सके। तो आज का डिस्कशन यहीं तक था, मिलते हैं कल एक नए डिस्कशन के साथ में। तब तक अपना ख्याल रखिए और अपनी पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।